आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रफ़ीक और आप देख रहे हैं फास्ट डे की न्यूज़। नाजरीन, फास्ट डे की न्यूज़ की टीम जो है आज डुगुन में पहुंची है हाई स्कूल में। जैसे कि आप जानते हैं कल पूरा दिन बच्चों ने और पूरे स्टाफ ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे। इसी सिलसिले में आज फास्ट डे की न्यूज़ की टीम जो है हाई स्कूल डुगुन में पहुंची है। क्या कुछ कहना है बच्चों का, क्यों बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है और क्यों पूरा स्टाफ और बच्चे जो है एक साइड है जो और हेडमास्टर जी जो है वो एक साइड है, क्या कसूर है इनका, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ बच्चे भी हैं और हेडमास्टर साहब भी हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फास्ट डे की न्यूज़ में। सर आपका ये भी स्वागत है इधर जो आप क्लासरूम में आए, हमारे स्कूल में आए। आपको नमस्कार, आदाब, सलाम। और ये नाजरीन सुनने वाले हैं उनको भी आदाब, सलाम। सर मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये रहेगा, पूरा का पूरा स्टाफ जो है हमने देखा अभी ग्राउंड में है, तो क्यों वो ग्राउंड में है? कल से प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। आप हेड हैं, ये क्यों उधर बैठे हुए हैं और आपने इनको क्या कहा नहीं आपने क्लासेस में जाने के लिए? या क्या बात लेकर इनका प्रोटेस्ट है? सर एक जो स्वामी राजी पीटी मास्टर हैं जी जी, वो मेरे से जबरते थे रोज जी। मुझे जवाब देते थे, मेरे गिरबान पर भी हाथ डालते थे जी। कुछ टीचरों की शायद पर जो पहले एक गैंग आई थी, जो गैंग्स ऑफ टीचर्स हैं, पहले एक गैंग को मैंने उनसे निपटा है, उनकी कंप्लेन की थी है, जो आली मोहम्मद वानी हैं, दूसरे वो हैं मोहम्मद रफ़ीक सर जो क्लैरिकल वर्क भी करते हैं, और तीसरा वो एक मिनट ये फ़ोन आ रहा है। अच्छा, तो बाकी इनके साथ ये शेर सिंह जी हैं जो मास्टर हैं वगैरह वगैरह, ये इनकी गैंग थी। मैंने इनका ऐसा क्यों पता नहीं ये गैंग आप कह रहे हैं ये सारा पूरे चलो एक के साथ आपका झगड़ा हुआ, दो के साथ हुआ, पूरे के पूरे टीचर जो आपके खिलाफ हैं, इवन के बच्चे भी कल हमने वीडियोस भी देखा वो नाराबाजी कर रहे थे आपके खिलाफ। तो ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है किसने मजबूर किया इन बच्चों को? इनको बच्चों को मेरे पास वीडियो भी है जो टीचरों ने मजबूर किया। मैं 10वीं क्लास में आया था, बच्चों से पूछ लो। इनको मैंने ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिख कर दिया। मेरे साथ ही इन्होंने मेरे जहाँ खड़े होते थे इन्होंने बच्चे नीचे बुला दिए। वहाँ कल हमने वीडियोस में देखा कि कुछ बच्चे जिनके साथ सवाल पूछे गए, कुछ बच्चों ने कहा कि आज ही हमारे हेडमास्टर सर जो है आज ही हमें हिंदी पढ़ाने के लिए आए, इससे पहले नहीं आए थे, और कहते थे कि आप कहना कि सर जो है हमें डेली हिंदी पढ़ाते हैं, और बाकी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ का खाना वगैरह खाते हैं। बच्चों ने ये कहा कि यहाँ का खाना वगैरह खाते हैं और यहाँ रहते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या सफाई है? बच्चे जिनको यहाँ कल मैंने हिंदी पढ़ाई, मैंने कहा था अब कहना मैं डेली रोज हिंदी पढ़ाता हूँ। देखो बच्चों से पूछो बच्चों से। ये बच्चे जो बैठे हैं ये सर के फेवर में बच्चे हैं, कुछ बच्चे बाहर बैठे हैं, ये सर के फेवर में नहीं है। आप पूछते हैं जी क्या नाम है आपका? तो आप कौन सी क्लास है आपकी? क्या पढ़ाते हैं सर जी आपको? सर कभी कभी हमें उर्दू भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं सर। रेगुलर कौन सी क्लास लेते हैं आप? रेगुलर कोई सर कितने दिन यहाँ पे स्कूल में रहते हैं और कितने दिन घर में रहते हैं? सर डेली स्कूल आते हैं। डेली आते हैं। तो क्या लगता है आपको, पूरा स्टाफ जो है वो बाहर बैठा है, बच्चे बाहर बैठे हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या सोच के यहाँ पे बैठे हो, वो क्या सोच के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी हमारा आपस में मसला है बच्चों का क्या? हाँ बच्चे भी बैठे हैं ना, और दूसरे आपके फ्रेंड्स होंगे क्या बोलते हैं, उनको किसने बोला है प्रोटेस्ट करने के लिए? कुछ नहीं पूछा। तो नाजरीन यहाँ कुछ बच्चे अंदर बैठे हैं, हम रुक करेंगे, कुछ बच्चे बाहर बैठे हैं, उनको पूछते हैं उन्होंने क्यों प्रोटेस्ट किया है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट? किसने कहा आपको प्रोटेस्ट करना? किसी ने भी नहीं कहा, हमें किसी किसी का दबाव है आपको? आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? हमारे पीर से नहीं पढ़ेंगे। क्यों दिया लिविंग वाला? कुछ बच्चे अंदर बैठे हैं, कुछ बच्चे अंदर बैठे हैं, बोल रहे हैं सर डेली पढ़ाते हैं। सर ये जो हेडमास्टर सर डेली पढ़ाते एक दिन आए थे कल और हमें फार्मूला और चले गए हमारी क्लास। हमारा पीटी सर
शोर नहीं बेटा, शोर नहीं करेगा कोई भी। एक मिनट सर, एक बार फिर से आप कहें, ये जो आपने जिन टीचर को बैड फैक्टर दिया वो किस बेस पर दिया और क्यों दिया? वो मेरे से झगड़ा करते थे। झगड़ा सर जी, झगड़ा आपने देखा? सर जी, आपने हमने नहीं देखा। इसमें एक बड़ा सवाल रह जाता है, नाजरीन को मैं बताऊंगा। बच्चे जो है एक साइड है, कुछ बच्चे सर के साथ हैं, तो इन्होंने एक टीचर को जो है वो क्या नाम है सर उनका, वो स्वामी राज जी जो पीटीआई है उनको निकाला, उसके ऊपर हम बैड कैरेक्टर लिखा। एक बेटा सच में लिखा है सर, आपके ऊपर किसी ने प्रेशर किया? आपको प्रेशर बेटा सच बोलना है। आपने सर को खाना खाते कितनी बार देखा यहाँ पे? बोलो। मैं सर को यहाँ पे आपने खाना खाते कितनी बार देखा? मैं कब खाता हूँ? देखो पूछो कब खाता हूँ। नहीं खाते होगा सर, नहीं खाते खाना। ठीक। अच्छा, मुझे देखो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, मैं ये चावल नहीं खा सकता। दूसरी बात सर, बेटा सर जी का इल्जाम हमने वीडियो में देखा कि सर जी बोल रहे कि मिड डे मील जो है वहाँ पे सिर्फ दाल जो पानी बनाई जाती है, क्या सही बात है? मिलता है? आपको कोई इतराज है? एक मिनट, ये देखो, ये 9th के बच्चे हैं ना, आपको मिड डे तो मिलती नहीं है। आप झूठ क्यों बोलते हो? इस बच्चे को पूछो, क्या आपको मिड डे मिलती है? ये बच्ची जो स्टाफ बाहर बैठा है उधर ग्राउंड में, उनका एक बार रिव्यू करवाया जाए। देखिए, अगर सर जी की अगर आपस में कुछ बात है और आप लोग क्यों कर रहे हो? किसी सर ने आपको ऐसा तो नहीं बोला? ऐसा तो नहीं कि आपको प्रेशराइज किया जाता है? जब सर आप आए थे ना, तो वो पीटी सर जिनको मैंने मीट किया, वो बच्चों के साथ रूबरू हो रहे थे। वो नाजरीन आप साथ देख रहे आपके हैं। साथ नहीं बोल रहा हूँ, वो नीचे वाले बच्चों के साथ। सर जी, हम भी साथ नाजरीन आप देख रहे हैं किस तरह से कुछ बच्चे जो है वो सर की सपोर्ट कर रहे हैं। काल तो शायद हमें कोई बच्चा दिखा नहीं सर की सपोर्ट करता, लेकिन आज कुछ बच्चे जो सर की सपोर्ट कर रहे हैं और शायद मेजोरिटी जो स्टूडेंट हैं वो पूरे स्टाफ की जो है वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। स्टाफ की क्या नहीं, आप क्या चाहते हो? आपको हेडमास्टर जी से एलर्जी क्या है? उनसे की है कैमरामैन से। सर एक मिनट, कोई बात नहीं, 1 मिनट आए इनके साथ में रूबरू करेंगे थोड़ी बात। क्या वजह है जो है वो हड़ताल पे है, नीचे ग्राउंड में है और हेडमास्टर जी एक जानेंगे हेडमास्टर जी को भी उनको भी रूबरू करके पूछना चाहेंगे क्या मसला है, क्यों ये जो है पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हेडमास्टर साहब भी आ रहे हैं। हम इनको रूबरू करके बात करेंगे, आखिर फाल्टर कौन है ये देखने की बड़ी बात है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा स्टाफ जो है यहाँ पे धूप में ग्राउंड में बैठा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या मसला है, किस मसले के ऊपर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा का पूरा स्टाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। तो मैं हेडमास्टर जी से कहूँगा सर प्लीज़ आप यहाँ आ जाएं।
सर आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? सर जो हमारे पीईएम साहब हैं स्वामी साहब, इनको कल हेडमास्टर साहब ने लीव कर दिया है। क्यों लीव किया, क्या रीजन निकाला वो उसने? इनसे पूछा जाएगा। आपको क्यों लीव किया गया? मुझे इस बात का सर मालूम ही नहीं है कि क्यों लीव किया गया। वो हेडमास्टर साहब क्या बताते हैं कि क्यों लीव किया गया। एक बात मैं आपको बताता हूँ सर ये इनका कहना है कि ये इनको कुछ पता ही नहीं इनको लीव क्यों की, तो बताइए सर आप क्यों ऐसे किया आपने? सर ये ऐसे मासूम बने हैं, मेरे साथ रोज झगड़ा करते हैं ये सारे बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट। एक मिनट मेरी बात सुनो। ये देखो ये सारे बच्चे इन्होंने बकाए हुए हैं। अच्छा झगड़ा वो उधर करते थे जो इधर ऑफिस में, बाहर थोड़ी करते हैं, ऑफिस में करते हैं। बच्चों को दिमाग थोड़ी झगड़ा करते हैं, ऑफिस में करते हैं। ये सभी टीचर, अगर इसका सबूत नहीं है तो मैं आपको सबूत देता हूँ। मैंने जो अक्टूबर में ये जो 5-6 टीचर हैं, 4-5 टीचर हैं, जो शेर सिंह जी हैं, मोहम्मद रफीक जी हैं, फिर ये आलिम मोहम्मद रफीक जी हैं, फिर ये सर एक दो और भी हैं। सर एक ऐसे में बड़ा सवाल उनको रहता है जो हमारा उनकी पहाड़ी मैंने एरिया है। कंप्लेंट दी थी पहाड़ी सर हमारा जो पहाड़ी एरिया है ये खासकर मैं बात करूंगा ब्लॉक डुगन की, जी। यहाँ के लोग जो है बिल्कुल रेस्पेक्टफुल हैं। बिल्कुल, आज तक हमने बिल्कुल, कभी सुना नहीं। बिल्कुल। कल हमने वीडियोस में देखा कि आप बता रहे थे कि यहाँ मुझे कमरा लेने नहीं दे रहे हैं और कमरा लेने नहीं दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, ये तो लोग तंग करते हैं और कुछ आपको हो सकता है। लोगों की मैंने बात नहीं की, ये स्टाफ की और यहाँ मैंने देखा कि किस तरह से लोग और भी जो टीचर है, जो कोई कठुआ से आया, कोई जम्मू से आया, अलग अलग स्कूलों में ब्लॉक डुगन में काम कर रहे हैं। मैं हायर एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहूंगा कि जरूर इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्या हेडमास्टर जी को हरासमेंट किया जा रहा है या हेडमास्टर जी स्टाफ को हरासमेंट कर रहे हैं? ये बड़े चर्चा का विषय है, बात करेंगे हम। आदमी हूँ, ये सभी लोकल के लोकल हैं, मैं क्या इनको कर सकता हूँ? एक आदमी कर सकता है? मुझे बताइए। देखिए सर कल हमने वीडियोस में देखा आप बता रहे थे आपकी वाइफ जो है वो बीजेपी से वाइस प्रेसिडेंट है, तो मुझे लगता है आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और पूरे हिंदुस्तान में सरकार। आपको घबराने, हम सब आपके साथ। अगर आपको हरासमेंट किया जाता आप ये ना समझे आप बाहर से, आप बसोली से हैं, अमेरिका से नहीं है। अच्छा जो है ना, जो आलिम मोहम्मद सर हैं, इन्होंने ऐसी नहीं सर, बात मेरी है, मुझे रिलीव किया है, बात मेरी है। बात में हेडमास्टर साहब दूसरे को क्यों उलझा रहे हैं? बात तो मेरी है आपने फिर सर। मैं स्टाफ को क्यों उलझाया है? कितनी देर होगी यहाँ पोस्टिंग को? मेरी सर 2.25 साल हो गए। नहीं सर, एक पॉइंट मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ कि इन्होंने लिखा है कि स्टाफ को बकाया है। जी सर ये स्टाफ बकाया बच्चे हैं क्या? इंस्टिगेट करते हैं। हाँ तो वही बात है सर, ये बच्चे हैं क्या? या बच्चों को आप बच्चों से पूछ लो सर। बच्चों के पास जब मुझे लिविंग ऑर्डर दिया इन्होंने, मेरा करेक्टर गलत लिखा कि स्टाफ को देखकर ये स्टाफ के साथ 3 जो दिन है का आपको टाइम दिया सर, था। 3 दिन का टाइम, 3 दिन का इनको टाइम दिया। मैंने कहा आप अपनी जो भी है अपनी गलती मान लो, कुछ भी है जो इस चेयर के साथ मिसबिहेव नहीं करोगे, कल को मैं तो ट्रांसफर हो जाऊंगा, लेकिन सर कोई और देना मैं आएगा। बात करना चाहूँगा सर, मुझे रिटर्न में अब ऑर्डर बुक देख सकते हो। ऑर्डर बुक निकालो कि कौन सा मैंने इनके साथ मिसबिहेव किया, वो ऑर्डर बुक पे देखा। ऑर्डर बुक में लिखूंगा, अगर वो बात है तो मैं लिखूंगा, मैं कोई डरने वाला थोड़ी हूँ। एक मिनट सर, कल जैसे आपने देखा वो बाल्टी का बड़ा जिक्र हो रहा था। हाँ, बाल्टी 800 रुपए की बाल्टी बोल रहे हैं। तो सर जी आपने वो बाल्टी लाई है, क्या आपके पास सबूत है कि वो आपने 800 की लाई है? हाँ बिल्कुल सबूत है। दिखाइए जरा, वो कैमरे के सामने सबूत देखेंगे। अच्छा बात तो सर मेरी है, नहीं रखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जो बिल है आपके पास वो दिखा दो। अगर आपके पास एक मिनट, वो उस बाल्टी की मार्केट में भी देखो, जो मास्क लाए थे वो 3 रुपए का मास्क जो बाजार में मिलता है, होना चाहिए। वो 1000 का लाए थे, उसका भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उसकी क्या वैल्यू है। ये पास है डुगन दुकानें, इनसे पूछे मास्क की क्या कीमत है। सर मैं मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि मुझे रिलीव किया और किस बेस पे कौन सा ऑर्डर है। सर इनका कहना है कि आपने मिसबिहेव किया, क्या सही बात है? सर आप
वो पूछ सकते हैं, स्टाफ को पूछ सकते हैं, बच्चे को पूछ सकते हैं। आप बच्चों के सामने तो बात हुई इनको इन्होंने मिसबिहेव किया है। नहीं सर, पूरा स्टाफ कह रहा है कि मिसबिहेव नहीं किया है, हेडमास्टर जी कह रहे हैं कि मिसबिहेव हुआ है। एक मिनट सर, अच्छा देखो हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें बच्चों को मारना मना है? ये अरविंद सर जी हैं, ऐसे में उलझन है। बच्चे जो है कह रहे हैं अब सर जी को अगर वाकया एक मिनट, जो 9th का बच्चा चेला जी का लड़का है, उसकी पीठ को इतना मारा था, वो उसकी वो जो चमड़ी भी उछड़ गई थी। जानते हैं बच्चों को उसके बाद जो है बिल्कुल गलत, अगर ये बात है तो ये बिल्कुल गलत उसके है। बाद हमने वो लिखा नो पनिशमेंट, वो ऐसा बिहेव बच्चों के साथ करते हैं। वो चेला जी का लड़का है, उनको बुलाया जाए, उसके बाप आपको नहीं लगता सर कि हमने जो आपका घर का मसला, अगर जो मैं स्टाफ का मसला है, नहीं, इसको सर, मैंने सर मैं फिर से अपनी बात करना छूट चाहता जाना हूँ। चाहिए। मैं बिल्कुल सर ये दूसरे को क्यों फंसा रहे हैं? रीब मुझे किया है, दर्द मुझे है, ये दूसरे को क्यों फंसा रहे हैं? मैं हेडमास्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, दूसरे को क्यों उलझा रहे हैं? बार बार क्यों उलझा रहे हैं? दर्द जिसको हो लगती तो उसी को है ना सर। मैं हायर एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा कि जो हमारे हेडमास्टर साहब हैं ये भी वसूली से हैं। अगर वाकयातन इनको हरासमेंट किया जाता है, धुमान में भी जो हेडमास्टर हैं वो कठुआ से हैं, क्या पता उनको भी हरासमेंट किया जाता हो। मुझे आज तक हमने डुगन ब्लॉक से किसी को सुना नहीं हरासमेंट करते, बाकायदा रेस्पेक्ट किया। और जो आज मैं इनकी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कुछ स्कूलों की जहाँ जो हेडमास्टर जी होते हैं वो कठुआ से होते हैं, जम्मू से होते हैं, वो महीना स्कूल भी नहीं आते, लेकिन इवन के लोगों ने उनकी शिकायत तक नहीं की, क्योंकि दूर से आते हैं, लोगों ने शिकायत भी नहीं की। तो यहाँ सर जी को हरासमेंट भी किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा मसला है। ये सर जी जो अली मोहम्मद सर जी है, ये हमें बिल बोचर दिखा रहे हैं कि ये बिल दिखा रहे हैं। और हेडमास्टर साहब ने पास कैसे किया सर आपने ये बिल? सर ये मुझे घर में से पकड़ लेते हैं, कहते हैं ये पता क्या कहते हैं हम तंजीम। नहीं सर एक बात है, मैं भी बताता हूँ। नहीं घर में से पकड़ लेते हैं। सर मैंने जैसे कल सुना, आपने बताया कि ये तंजीम से जुड़े हैं, कोई तबलीग तंजीम से। सर आपको पता है तबलीग क्या चीज़ है? पता नहीं, मुझे नहीं कहा ये कहते हैं तबलीग सर वो है एक जमात होती है जो अच्छाई का हुक्म करती है, बुराई से रोकती है। वो कोई तंजीम बुरी तंजीम नहीं है, तंजीम से जुड़े हैं। अच्छा बस यही बात है। इन्होंने आपने पोल्ट्री फार्म का भी जिक्र किया कि लोग जो है ये घर में जो पोल्ट्री फार्म खोले हैं, इन्होंने ये खोला है। क्या ये स्कूल टाइम में? नहीं सर किसने खोला? चेल्ला है, नाचता है ये। यार ये क्या बात है? चेल्ला है, नाचता है। तो मैं नाचा था, मैं खुद नहीं नाचता, ढोल पर नाचता है। अच्छा कोई बात है क्या? देखिए हमारा जो देश है, आप सब जानते हैं मल्टीलिंगुअल मल्टी रिलीजियस कंट्री है, और यहाँ हर जाति के लोग रहते हैं, और जो कुछ चेले चांटे होते हैं, कुछ मौलवी लोग होते हैं, और हर किस्म के लोग होते हैं, और सबको आज़ादी है। क्या ये स्कूल टाइम नाचते हैं? ये हमसे देखिए वो स्कूल टाइम का मुझे नहीं पता, नाचते भी हैं। जब मैं घर पर भी जाता हूँ तभी ये खींच के जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये मेरे से भी कई बार छुट्टी लेकर गए हैं, हमने काम पर जाना जी। ये पेंशियाँ करने, एक मिनट, ये जमीन की पेंशियाँ करने के लिए थाने में जाते हैं, ये जमीन लड़ाई झगड़ा की पेंशियाँ करने के लिए जाते हैं। ये मोहम्मद रफीक सर, आदि मोहम्मद सर, हमने कल देखा वीडियो, आपने बताया मैं एक सच्चा आदमी हूँ और देशभक्त आदमी हूँ, फिर आपने इनको एक नाचने के लिए या जो अपना जो चेल्लेगिरी में नाचते हैं बाहर आता है, उनके लिए आप छुट्टियां देते हैं, इनको क्यों देते हैं आप छुट्टियाँ? ये मांग कर ले जाते हैं, हमें घर पर जरूरी काम है जी, हमने कहीं जाना है, यात्रा के लिए जाना है। चलो वो तो मसला अलग है। क्या आप कोई हद होती है? झूठ की भी कोई हद होती है, हर बात झूठी बोली जाती है सर। हम घर में 4 बजे के बाद, अच्छा इन्होंने एक बात बोली कि डुगन के लोग, डुगन में इसलिए बैठा हूँ, हमने वो भी सुना कि डुगन में इसलिए बैठा हूँ कि भाई स्कूल के अंदर जो है डुगन के लोग जुआ और शराब पीते हैं, उसको मैंने बंद कराया। वो भी इन्होंने साबित करना चाहिए ना, कौन लोग यहाँ पे शराबी? इसका मतलब हमारे लोग यहाँ जो सर कहते हैं कि आप सब घोटाले वाले हैं, अगर सर आपको साबित कर देंगे तो क्या आप बिल्कुल हमें सस्पेंड करके घर में भेजना चाहिए अगर हमने कोई घोटाला किया है। तो सर अगर आपकी बात खुदा ना खास्ता झूठी होती है, अगर आपके इन्वेस्टिगेशन में ये झूठे नहीं पाए जाते, तो दूसरी बात आप क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, मैं
ये क्यों झूठा मेरी बात साथ होगी। ये देखो जहाँ का 1 क्वांटल के लिए कितना बिल जो फेयर लेते हैं जो गाड़ी का तकरीबन 40 रुपया होगा हैं। इन्होंने 80 रुपए के हिसाब से मेरे से बिल धमकी देकर करवाया है 5000 का। ये मिड डे मील हेडमास्टर कह रहे थे कि मुझे धमकी देते हैं, लेकिन सर एक एक बड़ा सवाल रहता है आपके पास। 1 मिनट बेटा, इनकी कंप्लेंट मैंने पहले भी की थी अक्टूबर में। सर ऐसे में एक बड़ा सवाल रहता है, बड़ा सवाल रहता है। आप हेड हैं, चाहे आपने कल पखरू की भी बात की, आपने हफीज साहब की भी बात की, चलो कोई भी है, लेकिन जो आपके अंदर अख्तियार हैं आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने सोचा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो आज प्रधानमंत्री बन गए, तो आपको कौन रोक सकता है? सर अगर आप जेन्यून हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अटल रहें। लेकिन मैं हायर एडमिनिस्ट्रेशन से, सीईओ कठुआ से, डायरेक्टर जम्मू से सबसे कहूंगा कि जरूर इस मामले की इन्वेस्टिगेट की जाए और जो दोषी है उसको दोष दिया जाए और बच्चों को खजल किया जा रहा है। देखो बच्चे जो है स्कूल के लिए 1 साल के बाद, पूरा 1 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद ये स्कूल खुले हैं। ये बच्चे जो है यहाँ पे देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं हूँ, मैंने इनसे काम लेना है, इनकी टेक्निक को सुधारना है। ये मेरे जो 30 तारीख को हमने ये पेरेंट्स मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने कहा ये बच्चों को नीचे बिठाते हैं। अच्छा कोरोना टाइम है, ये कोरोना का टाइम है, बच्चों को अंदर जो हमारे कमरों की कमी नहीं है, इधर बोर्ड लगाकर बच्चों को समझाएं, ठीक है ना? ठीक है ना? ये देखो 4-5 बच्चे हैं सर जी हमारे साथ बात करना चाहते। सर मैं थोड़ा एक बात कहना चाहता हूँ कि कल मीडिया वालों को इन्होंने बुलाया, इंटरव्यू भी लिया और शाम को इन्होंने बोला कि मैं एक अच्छे ओहदे पे जाऊँगा। तो हमारे जो सरफराज जो मीडिया वाले, इनको बोला कि मैं आपको पीए रखूँगा। तो ये किस बेस पे रखेंगे, ये इन्होंने मीडिया वालों ने बोला कि इसका प्रूफ किया जाए। और जो रही बात कोई और, तो बच्चों को पूछा जाए कि आपके साथ हम अगर गलत करते हैं तो हमें या तो यहाँ ट्रांसफर किया जाए। नहीं बेटा कोई बात देखिए नहीं। नाजरीन, बड़ी शर्म की बात है, स्कूल है, एक हाई स्कूल है, लेकिन यहाँ पे लोग टीचर जो है पढ़ाने के लिए कम, और देखिए पार्टीबाजी चल रही है। कोई बीजेपी वाला बन रहा है, कोई कोई बोलता है मैं किसको पीए रखूंगा। चलो कोई बात नहीं, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेट होगा मामला। ये क्या मसला, मैंने पता क्या बोला था, मैंने कहा फर्ज किया मैं कहीं बड़े ओहदे पर पहुंच जाऊं, आप जैसा इंटेलिजेंट जो आदमी है वो पीए से भी ज्यादा है। ये आपने मीडिया वाले को बोला कि पीए रखूंगा। ये मीडिया वाले तो है, लेकिन मेरे छोटे भाई जैसे भी हैं, तो मैं इतने इंटेलिजेंट है कि इनकी मैं मेरे से चलो अगर मीडिया में भी इंटेलिजेंसी हो सकती है, अगर मीडिया इंटेलिजेंट है, इनकी मैं कदर करता हूँ। लेकिन जो मसला है हाई स्कूल का, पीए तक भी जा सकता ये मेन मसला यही है। सर जी कहते हैं मैं पीए तक जा सकता हूँ और फिर बोलते हैं मुझे ये वैन की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर जी बड़े ओहदे पे जाने वाले, और फिर बोलते हैं मुझे हरासमेंट किया जाता है। और आपको सर दबाव नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। अच्छा सर देखो 4-5 बच्चे ये है ना, ये यही पीछे आगे घूम रहे हैं। आप इतने समझदार हैं, आपको पता ही होगा है? तो मुझ पर ये दबाव डालते हैं। इनका मैंने जब भी मैं इनको बोला, मैंने ग्लोब लेकर बच्चों को जो नॉलेज देनी है, ये SST है, तो ये कहने लगे तुझे ज्यादा पता है। चलो सर ये आपका अंदर का मामला है, आपने किस तरह से नॉलेज देनी है? ये कह रहे हैं कि सभी बच्चों को बकाते, 1-2 बच्चे, सभी बच्चों से इंटरव्यू दो सर। हाँ ठीक है। सर आपको क्या लगता है, कुछ बच्चे थे ऊपर, उन्होंने हाँ बिल्कुल सर की सपोर्ट भी की, अंदर जो बैठे थे बच्चे क्लास में बैठे थे 10th क्लास के, किस चीज से डर रहे हैं? पूछ लो उनको, अगर कोई मैं इधर खड़ा रहता हूँ ना, आप सर पूछ के आए 10वीं में जाए। मैं कहूँगा इन बच्चों से, वो जो अंदर बैठे हैं बच्चे, 10वीं में प्लीज बाहर आए, 10वीं वाले आ जाओ, उन बच्चों को बाहर बुलाया जाए। इन बच्चों पर दबाव है या उन बच्चों पर दबाव है, उनको देखना है हमने, या उनके ऊपर कोई दबाव है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा वीडियोस को पास कर ले, दोबारा लगाए। बच्चों को क्यों डराना मैंने? जब हम पढ़ाते हैं तब मास्टर आके डिस्टर्ब करते हैं सर।